प्रोसीडिंग में लाइए और मनरेगा की जांच करवाइए। मुखिया जी का जितना भी योजना आता है तो पंचायत समिति के पटल पर आता है। समान अनुपात में पंचायत समिति को योजना मिलता है तो इसमें क्या गलत है? ऐसा मैं बोलूंगा, मुझे दुख होता है। प्रधान है बिहार के मुख्यमंत्री एक वर्ष के बाद या दूसरा बैठक हुआ पूरे सदन में, लेकिन 6 बार बैठक होनी चाहिए। योजना होगी कुमोरा उत्तर में अब बेनीपट्टी के मनपोषक के नाम पर पैसा आ जाएगा। आपको जिस दिन आवेदन प्राप्त होता है उसके अंदर अंदर आप कर्मचारी वीडियो से पैसा नहीं खर्च हो रहा है। हमने मुखिया जी को बुलाया, हमने तुरंत वेंडर लिया, तुरंत काम स्टार्ट कर दिया। मेरा काम 1,78,928 रुपया की वार्षिक कार्य योजना लेना। अरमान फिर अखबार उनको 29,21,150 रुपये की चार्ज योजना थी। नोक-झोंक के बीच हुई राजनगर में पंचायत समिति की बैठक। राजनगर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित टीपीसी भवन में राजनगर प्रखंड प्रमुख सुलेखा देवी की अध्यक्षता एवं उप प्रमुख गोपाल प्रसाद घेरासिया के संचालन तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात रंजन, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी पूजा कुमारी की उपस्थिति में सदस्यों में वाद विवाद एवं नोक-झोंक के बीच पंचायत समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक शुरू होते ही उप प्रमुख गोपाल प्रसाद घेरासिया ने पिछले बैठक में लिए गए निर्णयों की संपुष्टि प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा। उस पर करहिया पूर्वी मुखिया राजेश भंडारी ने प्रस्ताव का विरोध किया कि जब विगत बैठक में सदस्यों की उपस्थिति नियमानुकूल नहीं थी तो प्रस्ताव की संपुष्टि कैसे किया जा सकता है। जिला पार्षद संजय कुमार राम ने मनरेगा पीओ पर आरोप लगाते हुए कहा, राजनगर में मनरेगा योजना की जांच होनी चाहिए। बैठक में कोयलख मुखिया शेखर सुमन, संजय कुशवाहा, नवीन सिंह, मोहम्मद अशरफ, पंकज कुमार, अरुण चौधरी, गंगाई ठाकुर, सविता कुमारी, ममता कुमारी, मनरेगा पीओ अश्विनी कुमार, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निरंजन जायसवाल, जेई विद्युत प्रभाष चंद्र, अंचलाधिकारी कुमार अभिषेक सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्वनी कुमार भी शामिल हुए। आप देख रहे हैं केआर न्यूज लाइव। सच्ची खबर के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। पंचायत समिति की बैठक में सदस्यों से लेकर पदाधिकारी ने बारी बारी से संबोधित किया। देखिए केआर न्यूज लाइव की यह रिपोर्ट। हॉस्पिटल में रास्ता नहीं है, अतिक्रमण का मामला है, या विद्यालय के जमीन का सीमांकन नहीं हो रहा है, या फिर किसी सरकारी जमीन का म्यूटेशन नहीं हो रहा है, या फिर पहले रसीद कट रहा था अब नहीं कट रहा था। तो समिति में हम लोग भी जब बैठक कराते थे तो हर चीज का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर लेते थे। और एक बार यहाँ पे लिखा गया, पंचायत समिति के जो सचिव हैं उनके स्तर से संबंधित पदाधिकारी को चिट्ठी चला गया, और उसके बाद फिर उसका असमार जाते रहता है, तो एक फॉलो अप हो पाता है। तमाम से इस मंच के माध्यम से सब मुखिया जी से और पंचायत समिति सदस्य से भी अनुरोध करना चाहेंगे, अगर किसी प्रकार का गतिरोध है आप बैठ जाइए, हमारे साथ बैठ जाइए, हमारे साथ बैठ जाइए। इस तरह दिक्कत नहीं होगी कि आपसी कोऑर्डिनेशन के अभाव में दिक्कत हो जाती है। अभी बीच में एक हमें स्पष्टीकरण हुआ बीच में, मैं बता दूं 3 महीने से मेरा वेतन बंद है। वेतन किसके कारण बंद है? या तो योजना का नहीं तो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति कारण है। मेरा 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। हम तो बोलने आपको रहेगा, किसी को करना हमको पड़ता है। इसलिए फिर से अनुरोध करना चाहेंगे, जब हम आपके प्रतिनिधित्व करते हैं, हम अपना जब बात लेकर चलते हैं जिला में स्टेट में, तो चीज को खत्म किया जाए। जितनी भी कार्यवाही पंजी में योजना जाता है तो आप ही न कहते हैं कि पंचायत समिति के पटल से पास होना चाहिए, जिला परिषद में उनका पास होना चाहिए, उसके बाद ग्राम पंचायत अपना रिकॉर्ड खोले या पंचायत समिति। आपका जवाब नहीं रहा, सम्मानित सदस्य आपसे जवाब नहीं, आपको कार्यपालक पदाधिकारी जवाब, हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे नहीं मांगेंगे जवाब, हम कार्यपालक पदाधिकारी जवाब देंगे। नहीं क्या उचित बैठिए, हम आपको प्रणाम करते हैं। हो गया तो बैठिए, कार्यपालक पदाधिकारी की जवाब देंगे ना। समान राशि मिला जाए, कानूनन जो है सो प्रावधान है कि सबको समुचित राशि दी जाए, समान अनुपात। ये राशि का वितरण होता है, इसमें आपकी आपत्ति मेरे ख्याल से निराधार है और यह कहीं भी न्यायोचित नहीं है। नियमानुसार सभी पंचायतों में समान रूप से पंचायत समिति सदस्यों को समान रूप से राशि दी जानी चाहिए। मैं जस्ट इतना ही जानना चाहूँगा कि आपने किस पंचायत समिति सदस्य को जरा सदन के माध्यम से इस पटल पे लाया जाए कि अभी तक जितने भी आपके 35 सदस्य हैं, किस किस सदस्य को आपने कितनी राशियाँ दी हैं। दूसरी बात है, एक बहुत बड़ा गंभीर आपने अपने पंचायत समिति सदस्य के ऊपर आरोप लगाया है कि बहुत सारे सदस्य जो मतलब अपने कार्य के प्रति उदासीन है,
उनको इसलिए ये राशि नहीं दी गई। तो मैं यह जानना भी चाहूँगा कि ऐसा कौन ऐसा समिति सदस्य जीत के आते हैं जो अपने क्षेत्र का विकास नहीं करना चाहेंगे? क्या क्या उदासीनता उसमें रही है? अगर इस तरह की बात है तो हम लोग भी जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा समिति सदस्य जो अपने क्षेत्र में विकास नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही ने दोनों बात बोली है कि ये अधिकार भी है प्लस ये नियम भी नहीं है और उदासीन भी है। सबसे बड़ा बात है आपने उस समिति सदस्य पे बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि अपने कार्य के प्रति उदासीन है। ये तो मेरे संज्ञान में ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं होगा जो अपने कार्य के प्रति उदासीन हो। आपके संज्ञान का जहाँ सवाल है, आप खुद बैठक में उपस्थिति 33 मेंबर है, आपके मुखिया जी 22 हैं, उपस्थिति न कार्यालय आना न किसी जनता के काम से ही रखना और राशि में समानुपातिक अगर मान लीजिए आप निर्वाचित होकर आते हैं, आपकी जवाबदेही होती है कि क्षेत्र का विकास करें। आपने योजना में लिख कर नहीं दिया, उसके लिए आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी चाहे वरीय पदाधिकारी को दीजिए। क्या आपके ग्राम पंचायत में जितने भी वार्ड है उसमें आप क्या समानुपातिक रूप से राशि का समन्वय करते हैं? हम तो सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि आप किस पंचायत समिति सदस्य को कितनी राशि आती है, उसके बाद तो इस सदन को पता चलेगा ना कि किस पंचायत समिति सदस्य के पास कितनी राशि आ गई, किसको नहीं गया है, तब ना उस पर डिस्कशन। आपको क्या इस सदन के माध्यम से पटल पर रखने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद अरमान फिरकबाग, उनको 29,21,150 रुपए की 4 योजना दी गई। चौथी साहब भरसिमर मोहम्मद अरमान 29,21,150 और भरसिमर पूर्वी दुलारी देवी 4 योजना खत्म और 15वीं मिलाकर 19,66,923। राजनगर प्रखंड परियोजना मनरेगा में जितना भी वन पोषक का पैसा जाता है, संबंधित अधिकारी या संबंधित इंजीनियर संबंधित पीआरएस के नजदीकी लोगों के अकाउंट पर जाता है। मैं बता देना चाहता हूं सदन में कि मैं अपना वृक्षारोपण विगत 1 साल पहले मैं करवाया। 2 छोटी योजना था। मैंने असली जी को कई बार मनरेगा पीओ को बोले रिक्वेस्ट किए कि मेरे वृक्षारोपण का जो है वन पोषक का किस अकाउंट पर पैसा जाता है। 2 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इनके द्वारा या इनके इंजीनियर के द्वारा, इनके पीआरएस के द्वारा नहीं बताया गया। मैं चाहूंगा कि मैं पूरे प्रखंड का बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी योजना का जांच करवाना चाहता हूं और मेरे ही नाम से, मेरी पत्नी के नाम से है कि 2 वर्ष बीत जाने के बाद वन पोषक का पैसा कहां जा रहा है। पहली। दूसरी, राजनगर मनरेगा में कितने वेंडर काम कर रहे हैं, कहां की वेंडर है और किनके अकाउंट पर वित्तीय वर्ष 23-24 और 22-23-24 में किस वेंडर के अकाउंट पर कितनी राशि राजनगर परियोजना का गया और इसका जांच होनी चाहिए और संबंधित अधिकारी संबंधित विभाग को लिखने का आग्रह करेंगे हम आप लोगों से कि इतना मेरे जैसे लोगों से रिक्वेस्ट करने के बाद भी मेरा भी परियोजना पदाधिकारी नहीं समझे थे। किनका बात सुनते होंगे राजनगर प्रखंड में, और इनकी पोस्टिंग कराने में मैं दावे के साथ कहता हूँ, इनकी पोस्टिंग कराने में तत्कालीन उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह के समय में मैंने बहुत आगे बढ़कर इनका पोस्टिंग राजनगर कराने में मैंने सहयोग किया था। लेकिन इतना भ्रष्टाचार राजनगर मनरेगा में है जिसका मैं शब्द में वर्णन नहीं कर सकता हूं और सदन से मैं चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर मेरी राशि कहां जा रहा है। मेरे पास आज कि आपके द्वारा अभी हमको बताया गया है कि भुगतान देखिए विजय साहब, हमको सुनिए, हमको आप जो है दूसरे दिशा में मत बताइए। मैं 3रा टर्म जिला निगरानी का मेंबर हूँ, मैं 2रा टर्म जिला परिषद। सुनिए, आपका नहीं सुनिए, आप अपनी बात वापस लीजिए। मैं आपको वन पोषक के बारे में कई बार कहा कि आप हमको प्रिंट आउट करवा के दीजिए कि किसके नाम पर मेरा वन पोषक का पैसा जा रहा है। अभी उपलब्ध करवाइए और उपलब्ध नहीं, इसको प्रोसीडिंग में लाइए और मनरेगा की जांच करवाइए। किस योजना में पूरे प्रखंड में किस योजना में 22-23-24 हमको जाना नहीं जाना है। वित्तीय वर्ष 22-23 और 23-24 में किन वन पोषक के नाम पर कितनी राशि गया और उसका सही पता किया है, वो कहाँ के रहने वाले हैं। योजना होगी तो होगा उत्तर में अब बेनीपट्टी के वन पोषक के नाम पर पैसा आ जाएगा, ये संभव नहीं है। मैं पहला दिन आपके सदन में बोल रहा हूँ, आपको पता होनी चाहिए कि आपका सबसे ऊपर
ग्रुप ऑफ अफरीदी डीडीसी होते हैं और डीडीसी के साथ मैं डेली बैठता हूँ 2 घंटा, मैं ओपन करता हूँ, आपका मैं सम्मान करता हूँ, राजनगर में सम्मान करता हूँ, मैं यहाँ के जिला पार्षद हूँ, मैं अपनी कमी उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन जितना 1 वर्ष के बाद या दूसरा बैठक हुआ आप पूरे सदन में, लेकिन 6 बार बैठक होनी चाहिए थी। आज के बैठक का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए औचित्य नहीं है कि यह जो कमेटी बना, शिक्षा समिति, लोक निर्माण समिति, परिवार कल्याण समिति वगैरह वगैरह, जैसे जो 6-7 कमिटियां हैं, क्या वह कमेटी आपका जो है सो मतलब गतिशील है? क्या उसका जो मापदंड है जिसमें कि डीएम साहब से आपको लेना था, क्या कहते हैं उसका कि किस कमेटी में वो पदाधिकारी रहेंगे? आज 3 साल से ज्यादा समय बीत गया, क्या उसकी पुष्टि हुई है? जबकि हमारे 2 पदाधिकारी है, एक कार्यपालक पदाधिकारी और एक पंचायत राज पदाधिकारी। हमने यह पत्र कम से कम 3 बार दिया है पंचायत राज पदाधिकारी को और प्रखंड विकास पदाधिकारी कि आप उप समिति के गठन के बारे में क्या सोचते हैं? इतना जो चीख हंगामा हो रहा है उसका मेन कारण क्या है कि हमारा मंत्री नदारद है, यह मंत्रालय है। जो भी प्रश्न है अपने मंत्री से हम पूछते, उनको समुचित जवाब देना पड़ता, नंबर 1। इसलिए इस बैठक का कोई उचित नहीं है और मेरे हिसाब से पंचायत समिति का कार्यकाल राजनगर प्रखंड का समाप्त हो चुका है, तो उचित नहीं है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि 50% की संख्या में यहाँ महिलाएं भी है, महिलाएं जनप्रतिनिधि है और पुरुष जनप्रतिनिधि है। हम पुरुष जनप्रतिनिधि से हाथ जोड़ करके आग्रह करते हैं कि आप मान सम्मान रखिए महिलाओं का। तो इनके महिलाओं के बीच में बोलने के वाले की संख्या भी कम है, वो 2 3 4 बोलती हैं, 2 बोलती हैं, तो पर ध्यान रखिए। ज़्यादा बोलने से हम बहुत एडवांस हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। दूसरी बात, जब से हम इस सदन में आए हैं हमें लगा है कि सिर्फ योजना पर चर्चा होती है। क्या हम लोग योजना मैन बन के रह गए हैं? अरे बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी बच्चों को दूध पिलाना है जिसको माल न्यूट्रिशन है, एनीमिया का शिकायत है, आंगनबाड़ी केंद्र से मिलता है। क्या आप इसके बारे में कौन जवाब देगा कि बच्चों को दूध मिल रहा है कि नहीं? प्राथमिक और मिडिल स्कूल के बच्चों को यहाँ जिला शिक्षा समिति क्या कहते हैं, जिला के स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं। अरे मुद्दा तो ये है कि अभी बच्चों के बीच में जो है सो मतलब हम यहाँ चले आते हैं, योजना की बात करते हैं, तो योजना की बात होनी चाहिए, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी एक समय है कि आप अध्यक्ष जी आप एक समय निकाल करके इस पर विस्तृत चर्चा कीजिए। तो आपको भी फुर्सत नहीं है, समय का अभाव है आपके पास, और यही कारण है कि सब कुछ मन में होता है। और हमारे सदन के बीच में प्रखंड विकास पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जहां ऐसा प्रतीत हो कि कोई नियम फंसता हो वहां पर ही हमको सेशन देंगे। सदन चलाना अध्यक्ष का काम है, पदाधिकारी का काम नहीं है। हम जब पदाधिकारी से किसी प्रश्न के बारे में पूछेंगे तो इनको जवाब देना पड़ेगा। यह भी सदन के अध्यक्ष के माध्यम से लगता है कि सदन नहीं है। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जनमानस के लिए, जनता के कल्याण के लिए, उस पर कोई चर्चा नहीं, शिक्षा पर कोई चर्चा नहीं, स्वास्थ्य पर कोई चर्चा नहीं। बहुत सारी योजनाएं हैं, खाली 15वीं, अष्टम, 9वीं, 10वीं यही सब होता रहता है यहाँ प्रखंड में। मेरा आग्रह है आप लोगों से, क्या कीजिएगा, सदन चलाइएगा। आपका तो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय कमेटी का भी निर्माण नहीं हुआ है। हमने 3-4 बार पता कर चुके हैं विगत 3 वर्षों में। इस सदन का क्या दायित्व है? आप बुला लेते हैं प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को, मनरेगा कार्य पदाधिकारी को, और लड़ जाते हैं आप आपस में। और इनकी तो बल्ले हैं, पदाधिकारी वही चाहता है कि पंचायत समिति मुखिया का आपसी नोक झोंक हो, हम यहाँ से निकल चले। आप मौका देते हो। हमारा आग्रह है कि जनमानस हित की बात कीजिए, यही राजधर्म है। यही पूरा राजनगर प्रखंड का जनता हमारी तरफ देख रहा है कि हम कितने पानी में हैं। वह प्रश्न पूछ रहा है कि इस बार का पंचायत समिति क्या कर रहा है, हमारे कितना समय दे पा रहा है, हमारे क्या स्थिति है प्रखंड का। इतना मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी मेरा आग्रह है
तो जो अभी तक नहीं कर पाए हैं आप लोग पूरी ईमानदारी से सदन को चलाइए और आगे समय दे करके इस बात को का ख्याल रखिए और सुचारू ढंग से सदन को चलाइए, राजनगर का विकास कीजिए। हम सभी सदस्य इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या पंचायत में क्या योजना मिला, क्या समान अनुपात में पंचायत समिति को योजना मिलता है, तो इसमें क्या गलत है? फिर आप अपने वार्ड में मान के चलिए 12 को 14 को 16 को वार्ड है, वो आप नहीं जिम्मेदार है, हमारा कार्यकारिणी जिम्मेदार है, जवाब देते हैं, तो आपको नहीं देंगे।